हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल ललन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि देखिए, आज हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वही सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए। जो इस चैनल में नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो जैसे देखिए, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 से पूरी तरह विभाज्य हो। जो 12, 15 और 20 से पूरी तरह विभाज्य हो ना। पहला ऑप्शन कितना दिया गया? 115, दूसरा 240, तीसरा 180, चौथा आपका 120 दिया गया ना। तो एक सब ये सब चीज आप लोग को मालूम है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होगा ना। ये सब चीज जानना है। जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 हो जाएगा। समझ गया ना बात को? अगर जितना बड़ी संख्या पूछा जाएगा तो उतना 9 आपको दे देना, और जो छोटी संख्या पूछ देगा तो 1 देने के बाद उससे 1 कम है 0। जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 देना है। तो 1 के बाद अगर के को संख्या देंगे क्या? 4 को 3 को देना होगा। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ही होगा। इस हिसाब से आपको जोड़ना है। तो जैसे देखिए, आपका ये जो क्वेश्चन दिया गया, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो किससे किससे डिवाइड होगा। जल्दी बोलो। 12, 15 और 12, 15, 20। इसका क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम से कितना आ जाएगा? 60। अब 60 से यहाँ पूछा गया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 60 से तो बहुत सारा चीज भाग जाएगा। 60 के बाद कितना होगा? 120, 180, 240। तो ऐसे करते करते जाएगा कि नहीं? तो 3 अंकों की लेना है। 3 अंकों के बाद क्या लेना है? सबसे छोटी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 120। 120 से कोई और छोटा होगा तो 60 से भाग जाएगा। और 60 से भाग जाने का मतलब क्या? 15 से भी भाग जाएगा, 12 से भी भाग जाएगा, 15 से भी जाएगा और 20 से भी जाएगा। यही ना एलसीएम का मतलब होता है। तो एलसीएम से कितना से भाग जाएगा? 120 है ऑप्शन में। देखिए 120 आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बनाया लिखो 6, 9, 12, 13, 6, 9, 12, 13 और 15 से विभाजित होने वाली 6, 9, 12, 15 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है? सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है? इधर ये वाला क्वेश्चन है, तुम अच्छा समझो बाबू। देख लो, आरआरबी ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन। 6, 9, 12, 13 और 15 यही ना है। 6, 9, 12, 13 और 15। पहले इसको 2 से या 3 से भी दे सकते हैं। 3 से ही देते हैं। देखो यहाँ 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 4 12, 13 रहेगा, 3 5 15। फिर 3 से और 4 है क्या? 2 से जाएगा, 2 1 2, 3 2 13 5 और नहीं जाएगा जब तक यहाँ कोई मिलेगा नहीं कि टेबल में आने वाला तो ये नहीं जाएगा। जैसे देखिए, आपका दिया गया गुना करते हैं। गुना करने का तरीका क्या है? पहले आपका 0 होना चाहिए। 0 हो गया, 10 होगा कि नहीं? 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 होगा ना। 18 फिर कितना से गुना करेंगे? 13। 18 इंटू 13 और उधर कितना? 10 होगा। तो 18 54 के 4, 18 के 18 5 23, यानी कितना आ गया? 2340। यानी बोलने का मतलब एकदम ध्यान से समझिए बाबू, पहले बता दे रहे हैं। 2340 से जो भाग जाएगा वो 6, 9, 12, 13, 15 से भी भाग जाएगा। लेकिन वह संख्या आपको निकालना है जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? जल्दी बोलिए। 4 को 9 होगा या नहीं? 4 को 9 होगा ना। समझ गया? इसको भाग कितना से देंगे? 2340। 2340 इसलिए भाग देंगे कि इन सभी का टेबल में यही चीज आएगा। कटने वाली संख्या यही ना होगी। 2340 से इसको जैसे ही भाग देंगे, एकदम ध्यान दो। 2340 इस चीज को दो 23 और यहाँ कितना है? 99। 23 की 4 बार मिल जाएगा। 23 4 92 होता है। तो 0 हो गया, 4 4 16, 23 92 कितना हो गया? 93 होगा। 9 हुआ, 9 में 6 घटाएंगे 3 हुआ, 9 में 3 घटाएंगे कितना होगा?
यानी 639 इसमें ज़्यादा है, एकदम ध्यान से समझो बात को। 639 क्या है, इसमें ज़्यादा है, 639 इसमें ज़्यादा है कि नहीं? और 639 इसमें कम होने से 2340 से पूरी तरह भाग जाता। जैसे अगर आपको भाग देना है 17 को 4 से, हम बोलेंगे पूरी तरह से भाग जाना चाहिए, तो 4 4 कितना हुआ 16, 16 जब हुआ यानी एक यहाँ पर क्या है ज़्यादा है, एक जैसे ही वहाँ पर कम होता तो 4 से पूरी तरह भाग जाता कि नहीं? समझ में आ रहा है ना बात को? यानी जैसे अगर ये वाला चीज़ यहाँ क्या है ना ज़्यादा है, यानी अगर 9 में अगर हम 639 को घटा देंगे 0 होगा, 6 होगा, 9 में 6 घटाएंगे 3 होगा, कितना हो गया 9360, या 9360 ही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 6, 9, 12, 13 और 15 से विभाज्य होगी। क्योंकि इसके बाद जो भाग जाएगा, यहाँ बात को थोड़ा समझिए, जैसे कोई भी चीज़ जो होता है 2340 से जब ये भाग जाएगा तो 9360 2340 से भाग जा रहा है। अब अगर भाग जाएगी तो इसमें 2340 ज़्यादा होना चाहिए, अब इसमें 2340 इधर कम होना चाहिए, तभी ना भाग जाएगी। यानी 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो का क्या होगा 9360 ही होगी, क्योंकि जैसे हम इसमें 2340 जोड़ेंगे तो 10,000 पार हो जाएगा, 10,000 जैसे ही पार हो जाएगा यानी कितना 5 अंकों की संख्या होगी। यानी इस क्वेश्चन को उत्तर आपको कितना 9360, देखिए ऑप्शन में होगा, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, बनाइए इसको। जैसे देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, कौन बोला दिए तुमने क्वेश्चन 5 अंक वाले ना, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्णांक विभाजित होती है? ऑप्शन सब लिख लीजिए। पहला ऑप्शन है आपका 10,000, दूसरा ऑप्शन है 10,024, तीसरा ऑप्शन है 10,160, चौथा ऑप्शन है 10,080। समझ गया? इधर ध्यान दो, 5 अंकों क्या निकालना है सबसे छोटी संख्या, कितना कितना से डिवाइड जाने के लिए जल्दी बोलिए, 12, 24 और क्या है जल्दी 48, 60 और 12 से जाएगा या जल्दी बोलिए, 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 से 48, 12 पचास 60, 12 अट्ठे 96, फिर 2 से जाएगा, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 5 और कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से रिवर्स देना होगा 1 1 1 5 2, इधर 10 हो गया। समझिए ना बात को? यानी 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, केवल 0 लगा देंगे, यानी 480 से जो भाग जाएगी 12, 24, 48, 60 और 96 से भी भाग जाएगी कि नहीं? लेकिन वह संख्या आपको निकालना है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, उससे छोटा हो ही नहीं सकता। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 देखिए 4 को 0 देना होगा, इसमें एकदम ध्यान से देखिए, गलत करेगा बाबू भाग देने से भी। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1000 ना 10,000 है, इसको कितना से भागा देंगे 480 से, 400 दूनी कितना हो जाएगा 800 होगा या नहीं, लगभग 900 दो बार में जाएगा, 48 दूनी 96, 960 जीरो हो गया, 10 में 6 घटाएंगे तो 4, और ये कितना हो गया 0 होगा ना, 40 है ना होगा, और 0 होगा तो 4। अब क्या ये जाएगा? नहीं ना जाएगा, जल्दी देखो, ये वाला चीज़ अगर करेंगे एकदम ध्यान से देखिए बात को, समझिए समझ गया ना? देखो यहाँ क्या करना है कि 480 से जैसे ही हम कम दे देंगे ना बाबू, तो 400 आया कि नहीं है 400। जैसे एक क्वेश्चन आपको बताएं कि 10 इतना में अगर हम 400 घटा देंगे तो 9,000 कितना आ जाएगा 600 आएगा कि नहीं, 9,600 आएगा ना। तो 9,600 किससे भाग जाएगी? 480 से भाग चल जाएगी, लेकिन यह जो होगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो सबसे भाग जाएगा। लेकिन आपको क्या उससे निकालना है? आपको निकालना है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यानी ये जैसे इतना भाग जा रही है, इससे कितना से भाग दे रहे हैं 480, यानी 480 जैसे ही हम यहाँ पर जोड़ने के लिए जाएंगे तो 0 होगा, 8 होगा, 6 4 कितना 10, 9 वाले कितना हो गया ना 10, यानी 10,080। यही आपकी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो आपका इस सब चीज़ से भाग जाएगा। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो जैसे देखिए यहाँ पर जैसे हम इसको भाग देंगे, आपको क्या करना है ना, यहाँ 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 देखिए 4 को 0, 480 से हम जैसे ही हम इसको भाग देने के लिए जा रहे हैं तो 2 बार में दे रहे हैं तो 9, एक बार जैसे 2 बार में दिए तो कितना हो जाएगा 900, ऐसे आ रहा था कि जैसे 2 बार हम इसको दे 960 आया कि नहीं,
दो बार में देंगे कितना हो जाएगा 960 यहाँ होगा, यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा 40 आएगा। अब 480 से जैसे ही देंगे तो ये कम आ जा रहा है, कितना कम आ जा रहा है 80 ना कम आ जा रहा है, यानी यहाँ पर 80 होने से ही क्या हो जाता है भाग चल जाता है, यानी ये दोनों डिजिट में क्या होना चाहिए 80 ना खाली होता, इसलिए हम इसको एक बार में दे देंगे कितना आ जाएगा ना 480, यानी यहाँ पर कितना है -80, यानी जैसे हम इसमें दे देंगे तो कितना आ जाएगा और ये वाला चीज किससे भाग चल जाएगी, यही 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो किससे भाग जाएगा, जो डिजिट आपका दिया गया उससे। समझ में आया? देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जैसे यहाँ ध्यान दीजिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 12, 18, 20 और 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 5 अंकों क्या है सबसे छोटी संख्या? ऑप्शन लिखिएगा तो लिख लीजिए 10,000, 10,800, 11,250, 10,680। तो जैसे देखिए आपका दिया गया कितना कितना जल्दी हो गया 12, 18, 20, 25 कितना 2 सही देते हैं, 6 बार में जाएगा, 9 बार में आने, 10 बार में आने कितना 25 से जाने वाला है, 2 से बार 3 कैसे बार 2 3 6 3 9 नहीं जाएगा, 2 5 10 और यहाँ कितना 25, एक बार 3 से जाएगा, 3 1 3 3 5 25 जाना, और एक बार 5 से जाएगा देख लीजिए 5 1 5 हो गया, गुना कर देना, इसमें तो 0 कुछ आने वाला है नहीं, जब गुना करने का तरीका 5 5 कितना हुआ 25, 2 दूनी 4, 25 4 100 और 100 कितना से गुना करेंगे 900, तो 900 आ रहा है, देखो तो एलसीएम 900 आया ना, देखो गुना ऐसे किए 5 को 5 से 25, अच्छा 25 4 कितना 100 होगा, 2 को 3 तो 100 को 9 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 900 से जो भाग जाएगा सबसे भाग जाएगा, यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है जल्दी यही ना, 900 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, यानी 0 0 कितना आया 100 आया, जैसे यहाँ तो देखेंगे तो 0 होगा, यहाँ क्या करना है आपको थोड़ा सा बढ़ा के लेना, जैसे 900 है यहाँ 1000, एक बार में नहीं देना है, एक बार में देंगे तो उससे कम आ जाएगा ना, यानी वो आ जाएगा 9,900 जो आपका इससे भाग जाएगा, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे एक बढ़ा के लेंगे, तो 9 तो नहीं कितना आ गया 1800 आएगा, यानी इसमें कितना का कमी है 800 का कमी है कि नहीं है ना, 800 को हम क्या करते हैं ना जोड़, यहाँ 0 0 है 800 जोड़ देंगे कितना होता है 10,800, ठीक। कहाँ पर एक जीरो नहीं होगा, यहाँ 1 0 नहीं होगा, मिस्टेक किए क्या 6 हो जाएगा 8 इधर 800 यहाँ जोड़ेंगे तो 10,000 देखो 0 से ना पढ़ेंगे, ठीक है इसका सुधार करो। और एक क्वेश्चन बताते हैं लास्ट में, समझ में आ रहा है कि नहीं जल्दी बोलिए, प्रॉब्लम ज़्यादा दिक्कत मत करो, सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जो 12, 20, 32 तथा 44, 12, 20, 32 तथा 44 से पूर्णतः विभाजित, ऑप्शन भी देखिए इसका दिया गया, पहला ऑप्शन लिखिए तो लिख लीजिए 5200, 5200 समझ गया, दूसरा ऑप्शन है 4719, तीसरा ऑप्शन है 6800, चौथा ऑप्शन है 5280, दिया गया ना। सबसे पहला तरीका क्या है, एलसीएम लेना होगा, 4 से जाएगा, 4 दिए 12, 4 5 20, 4 8 32, 11 4 44,
और जाने की कोई संभावना इसमें है ही नहीं है। देखो ना तो 3 से जाएगा, ना ही 5 से, ना 8 से, ना 11 से। आपको गुना करना है कि गुना करने का तरीका सबसे पहले 0 होना चाहिए। 4 बचे 20, 20 अट्ठे कितना 160, 160 है ना होगा। इधर कितना है 11 बचे, नहीं तो उसको तो गुना करना है। 4 बचे 20, 20 अट्ठे 160। अब 160 कितना से गुना होगा 33 से होगा, यानी 0 16 3 48, 16 3 48 और 4 कितना होगा 5000 कितना 280 आएगा। देख लीजिए एलसीएम से कितना आ जाए 5280। अब क्या बोला है निकालने के लिए, जल्दी बोलो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 9999। 5280 से भाग देना है तो एक ही बार में नहीं जाएगा, एक बार में दे देंगे 5280। यहाँ कितना आया 9, यहाँ 1, ये 7 और ये कितना आ गया 4, यानी 4719। इसमें क्या है ना ज़्यादा ही ना है, इसलिए ये वाला चीज़ को यहाँ क्या कर देना माइनस कर देना। 999 4719 ये हो गया 0 8 2 इतना ही आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का उत्तर कितना 5280। यही सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो इन सभी से भाग जाएगी। समझ गया ना। लेकिन इसका अगर दुगुना करने के लिए जाएंगे तो 5 अंकों की संख्या ना हो जाएगी। समझ गए वक्त को। आज के लिए इतना है।